नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एनवायरमेंटलिस्ट एवं नेचुरलिस्ट में। आज इस वीडियो में चर्चा का विषय है डिप्रेशन, एक मानसिक विकार या मन की गति। डिप्रेशन वास्तव में एक सामान्य एवं गंभीर समस्या है जो आपके सोचने, कार्य करने, महसूस करने और दुनिया के तौर तरीकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। डिप्रेशन विभिन्न प्रकार की भावनात्मक एवं शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। भारतवर्ष में लगभग 40% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसमें युवाओं एवं महिलाओं की संख्या अधिक होती है। आइए हम बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। शारीरिक लक्षण: नींद न आना, दुखी रहना, चिड़चिड़ापन, निराशावान रहना, वेट लॉस एवं कहीं मन नहीं लगना अर्थात निर्णय लेने की क्षमता में कमी। कभी कभी कुछ व्यवहारिक लक्षण भी प्रतीत होते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन वाला मनुष्य अपने घर वालों से दूरी बनाता है, बाद में अपने मित्रों से दूरी बनाता है, बाद में आनंदमयी जीवन जीने से दूर रहता है या उसे नशे की लत पड़ जाती है या नशे जैसी अवस्था में रहने में आनंद महसूस करता है। डिप्रेशन हो जाने पर किस तरह के विचार आते हैं? मैं अकेला हूँ, मैं इस संसार में कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मेरी इस दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं। डिप्रेशन का मुख्य कारण महत्वाकांक्षी होना, एक समय में अधिक कार्य करने पर कार्यों का असफल होना, मन मुताबिक परिणाम का न मिलना, लंबी बीमारी में रहना, बिजनेस में घाटा रहना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, मन क्या है। मन मस्तिष्क की वह क्षमता है जो हमें चिंतन, स्मरण शक्ति, निर्णय, बुद्धि, ज्ञान, एकाग्रता, व्यवहार एवं अंतर्ज्ञान का बोध कराती है। मन वास्तव में शरीर में हृदय में पाया जाता है। मस्तिष्क इसकी कार्यशाला है जबकि शरीर इसका कार्यक्षेत्र है। मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है? वैसे अगर देखा जाए तो भगवद गीता में बताया गया है कि हमारा शरीर 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 इंद्रियों के विषय, 5 जो कि पंचभूताज 5 तत्व होते हैं, एक मन, एक अहंकार, एक बुद्धि ये पाई जाती है। इस प्रकार मन हमारा एक ही होता है। अब हम बात करते हैं मन कार्य कैसे करता है। मन सबसे पहले सराउंडिंग से विचारों को ग्रहण करता है और संकल्प करके ये विचार अहंकार को भेज देता है। अहंकार अपना आदेश समझकर आदेशानुसार बुद्धि को भेज देता है। बुद्धि इस विचार को निश्चय करके निर्णय लेकर कार्य के रूप में परिवर्तित कर देती है, अर्थात उसी के अनुसार फिर हम कार्य करते हैं। यह स्पष्ट है कि विचार एवं मन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अगर इसमें साथ साथ अहंकार भी असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर विचार, मन, अहंकार, बुद्धि अगर सही रहती है, संतुलित रहती है तो हमारा शरीर भी संतुलित क्रियाएं करता है। अगर इसमें मन, विचार, अहंकार असंतुलित हो जाता है तो शरीर में क्रियाएं भी असंतुलित हो जाती हैं। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम तंत्र प्रभावित होता है,
जिसकी वजह से मानसिक तनाव या डिप्रेशन होने जैसी बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। डिप्रेशन जैसी बीमारी के लिए हमारे भगवान रूपी ऋषि मुनि, धर्मगुरु, मनोचिकित्सक, शिक्षक, अन्य ट्रेनर समय समय पर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे साधन जिसका हम प्रयोग करें तो शायद डिप्रेशन में फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले सांसारिक साधन। डिप्रेशन होने पर सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स से बात करें। अगर पेरेंट्स से बात करने में काम नहीं बनता है तो फिर हम गुरु के पास जाएं। अगर गुरु से काम नहीं बनता है तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। उससे भी अगर फ़ायदा नहीं होता है तब हम डॉक्टर से परामर्श लें। भौतिक साधन में एक्सरसाइज करें, सामूहिक गान में भाग लें, सामूहिक डांस करें, सामूहिक खेल कूद करें, सामूहिक रूप से वार्ता करें, सामूहिक भजन कीर्तन करें। इसके साथ साथ वाद्य यंत्रों को बजाएं एवं सुनें। मन को वश में रखना। मन को वही वश में कर सकता है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को अपने वश में करो। तब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन बहुत बलवान है, ये दुख देने वाला होता है, ये कठोर है, इसको बस में करना असंभव है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता है, उसी तरह से मन को भी रोका नहीं जा सकता है। तब कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब अपने मन को मुझ में लगाओ, अर्थात भक्ति करिए। योग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं से भी मन को संतुलित किया जा सकता है। मुख्य रूप से प्राणायाम में जो है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हृदय में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त संचार सही होने पर, सांसों की गति नियंत्रित होने पर हृदय का संतुलन बना रहता है। और ये हम जानते हैं कि मन का स्थान हृदय होता है। हृदय संतुलित रहता है तो मन भी संतुलित रहता है। इसके अतिरिक्त प्रणव प्राणायाम अर्थात ओम का जाप एवं भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और न्यूरॉन्स के साथ वाइब्रेशन से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स आदि बनते हैं, जो मन की दिशा को प्रेरित करते हैं, अर्थात ये खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। ध्यान में संसार से या अन्य कार्यों से अपने मन को हटाकर ध्यान में बैठते हैं, अर्थात मन को एकाग्र करते हैं। मन को या तो भगवान में लगाएं या भ्रुकुटी पर लगाएं या अपने हृदय में लगाएं। आजकल हार्टफुलनेस संस्था जो है वो मन को हृदय में लगाते हैं, मन को हृदय में केंद्रित करते हैं, जिससे जो है मन सही रहता है, अर्थात मन की एकाग्रता का ये बहुत अच्छा साधन है, अर्थात हम ध्यान करें। समाधि में मन शांत रहता है। मन शांत करने के लिए एकाग्र भाव से, एक समान मन से हम किसी निश्चित शांत स्थान पर बैठ जाते हैं और उस समय तक बैठे रहते हैं जब तक मन शांत न हो जाए। मन का शांत रहता है तो हमारे मन की गति भी सही रहती। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शंकर जब क्रोधित होते थे या उनका मन असंतुलित हो जाता था तो एक लंबी समय के लिए समाधि में बैठकर मन को शांति कर लेते थे। प्रेरणा स्रोत साधन। प्रेरणा लें। समाज में सफलतम लोगों से प्रेरणा लें, या अर्थात जो जिन्हें डिप्रेशन नहीं होता उनसे प्रेरणा लें, जैसे डॉक्टर्स, शिक्षक, धर्मगुरु, समाजसेवी एवं ट्रेनर्स। क्रिकेट प्रेमी लोग भी अपने मन को संतुलित, शांत और एकाग्र कर सकते हैं। हमारे देश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जब वो क्रिकेट फील्ड में जल्दी आउट हो जाते थे तो सीधे पेविलियन की जिम में जाते थे और तब तक एक्सरसाइज करते थे जब तक कि उनका मन संतुलित न हो जाए। इसी तरह से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी,
वो क्रिकेट फील्ड पर शांत स्वभाव से रहते थे, इसीलिए उनको जो है कैप्टन कूल कहा गया है। हमारे युवाओं में चर्चित विराट कोहली, जब उनका मन एकाग्र नहीं रहता था, अर्थात क्रिकेट से मन भटकने लगता था, उस समय वो जो है धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक स्थलों की शरण में चले जाते थे और अपने मन को एकाग्र करके बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि मन की गति को कार्य की गति के साथ चलना चाहिए, अर्थात कार्य की गति को मन की गति के साथ करें तो मन शांत रहता था। हमारे बौद्ध धर्म में मन शांत रखने का ही प्रस्ताव हमेशा रखा जाता है। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी कहते हैं, शांत मन से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं कि हम अपने मन को संतुलित रखें, शांत रखें, एकाग्र रखें, अर्थात मन की गति को एक समान रखें, तो हम मानसिक विकारों से बच सकते हैं और डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और इसके देश हित में हम अच्छा कार्य करते हैं। नमस्कार।